हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास में हम पैटर्न ही को आगे मज़ीद पढ़ेंगे। हम पैटर्न को और किस किस तरह के हम पैटर्न बना सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास हमारी पैटर्न की पहली क्लास थी। नाउ दिस इज़ द क्लास नंबर 2 फॉर द पैटर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आइए। तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम पैटर्न बना के दिखाया था फ्लावर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैंने आपको पैटर्न बना के दिखाया था। तो मैं आज आपको कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना के दिखा देता हूँ और आपको यकीन होगा कि आप किस किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता होगा, आप देखते होंगे लेकिन आपने इतने गौर से कभी देखा नहीं। जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न मैं आपको बता रहा था, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक शेप ले ली और मैंने एक शेप यहाँ पर ड्रॉ करी। पैटर्न एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ, पैटर्न क्या करता है, पैटर्न कॉपी करता है। जो आप काम करेंगे उसको एग्जैक्टली कॉपी करेगा। तो अगर मैं इसका इस टाइप का लाइंस का पैटर्न बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मैं दिस वन कंट्रोल डी 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 डुप्लीकेट, इस तरीके का मुझे अगर कुछ पैटर्न मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अगर मैं इसको पैटर्न बनाता हूं तो ये क्या काम करेगा, तो ये कॉपी कर देगा इसी के बराबर में। अब कंट्रोल डी डी करते हैं तो पैटर्न तो बना ही नहीं। मतलब अगर मैं इसको पैटर्न बनाता हूं तो पैटर्न तो खराब बन रहा है। तो क्या मसला आ रहा है पैटर्न, इसको पैटर्न बनाने में कि भाई वो उसी को एग्जैक्टली बराबर में ही कॉपी कर रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एग्जैक्टली जो पैटर्न मुझे बनाना है ना, एक तो मैं इनको छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। दूसरा, मैं एक ये शेप है, एक ये शेप है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। एक को मैं अनफिल रख दूंगा। मतलब अब इन दोनों को जब सिलेक्ट करके मैं ग्रुप करके पैटर्न बनाऊंगा तो जब आप कॉपी करेगा तो आप यहाँ से कॉपी नहीं करेगा, ये यहाँ से कॉपी करेगा। अब कंट्रोल डी डी करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वन। इसको सिलेक्ट कर लें और इसमें जाते हैं ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे होता है पैटर्न एंड मेक पैटर्न। ये मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, काइंडली आप पहली वाली क्लास विजिट कर लीजिएगा, वो देखिएगा सही से। तो मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा नाम है कुछ भी है, ग्रिड का पैटर्न है, और मैंने कहा अब यहाँ से मैंने कहा भाई कॉल रोज को दिखा दो, तो रोज एक के साथ एक रोज आएंगी, ठीक है। और कॉलम्स में जाना है तो वो वर्टिकल है, जाते पाते तो कॉलम्स का पता नहीं चल रहा। हेक्सागोन है, हेक्सागोन टाइप का बना देगा, देखिए नीचे शेप बन रही है। तो बहरहाल हर किसी का एक अपना नीड और रिक्वायरमेंट है। तो आप इनको सिलेक्ट करके मैंने कहा दिया डन, और सिलेक्ट करें एंड हिट द की। तो ये आपका स्वॉचेस पैनल के अंदर आ जाएगा। मैं एक और काम करता हूँ, मैंने यहाँ से फाइल सर्किल ले ली, और मैंने सर्किल लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके दैट्स ग्रेट, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पे जाएं एंड हिट द रोटेट, और मैं कॉपी करता हूँ एंड प्रीव्यू ले लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म पैटर्न करना, ऑब्जेक्ट को मत करना। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से 45 डिग्री एंड एंटर। तो मैं एक और काम, अक्सर आपको डिजाइन एलिमेंट्स दिखते होंगे, इसके अंदर मैंने काम कर लिया लाइक ब्लू, और ब्लू लेने के बाद इस फाइल को मैंने कर दिया डिलीट कर दिया। तो ये पीस मैंने इसको यहाँ पे आके लगा दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डिजाइन। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेक इट ऑरेंज, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट पीछे, इसको सिलेक्ट करें एंड मेक इट की ऑब्जेक्ट, सेंटर लाइन, मिडिल लाइन। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। सिलेक्ट करते हैं और ये जो मेरे पास पैटर्न है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इस वक्त सफ़ेद है तो मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके एक और काम भी कर सकते हैं, मैं इसको आप कुछ और अच्छे से डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये भी इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे देखें इस तरीके से भी हाफ बनता है। और कुछ मैंने यहाँ पे हाफ लगाया था, तो आप इस तरीके से हाफ लगाया, बात तो एक ही पड़ेगी। और ये आप इसको ऊपर नीचे कर दें इस तरीके से, और देन आप इसकी कॉपी लें और इसको रखें आप यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा कर दें और शिफ्ट एक्स कर दें। शिफ्ट एक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आउटलाइन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ना कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैंने कर देता हूँ इसको डिलीट, और इसको भी डिलीट। तो ये देखें कितना एक इस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बनते हुए दिखते होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर
रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और शिफ्ट एक्स और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर मेक इट दिस वन, ठीक है, ये मेरे पास कलर आ गया। कलर आने के बाद मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट। इसके अंदर मैंने पैटर्न डिलीट कर लगा दिया और इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन लग रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन कर दी। तो मैंने कहा ये अक्सर आपको बैकग्राउंड्स बनते हुए दिखते होंगे और बहुत सारी चीज़ें बनती दिखती होंगी। तो आप देखें किस तरीके से मैंने पैटर्न बनाया और किस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेलेक्ट ऑल एंड हिट द डिलीट, कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक और चीज़ बना के दिखा देता हूँ, एक छोटा सा और पैटर्न बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक मैंने ले लिया स्क्वायर और मैंने यहाँ से एक छोटा सर्कल बनाया। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, अपने सेंटर लाइन करना है मुझे यहाँ से। तो अच्छा, जो अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और आल्टर दबा के, ताकि ये ऐसे हो। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, आपने कलर चेंज कर लें और मेक इट कॉपी दिस वन एंड सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को और आल्टर दबा के और कॉपी। और इसी की मैं सेंटर लाइन में कॉपी ले लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इसको की ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, सेंटर लाइन एंड मिडिल लाइन, ये सब सेंटर में आ गया। इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट एम, ठीक है, ऑल्टर डिलीट, ऑल्टर डिलीट, ऑल्टर डिलीट और इन सबको मैं डिलीट कर दिया एंड हिट दिस वन डिलीट। तो अब क्या हुआ इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये देखें। अगर मैं इसको पैटर्न बनाता हूँ और मैं इसको पैटर्न बनाता हूँ इस तरीके से, अगर ये आपके पास कॉपी पेस्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्किल का पैटर्न बन जाएगा। तो मैं इनको बना के आपको दिखाता हूँ। सबको सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं और मेक इट पैटर्न एंड मेक पैटर्न, वाह डन एंड डिलीट इट। सिलेक्ट कर लें और मेक सर्किल दिस वन और हिट दिस वन। बहुत बड़े आ रहे हैं, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं। मुझे करना है स्केल, लेकिन पैटर्न को करना है, ऑब्जेक्ट को नहीं करना। एंड ट्रांसफॉर्म को छोटा कर दें, कितना कर दें भाई, 20% कर दें। देखें इस तरीके से भी पैटर्न आपको बनते हुए दिखते होंगे। बहुत अच्छा खूबसूरत पैटर्न है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। मैंने कहा भाई ये रेड है, हाँ भाई ये रेड है, तो आप इसको कर लो यहाँ पर रेड के साथ लाइक येलो, और येलो का आप बिल्कुल येलोइश ग्रीनिश टाइप का येलो है, ये येलो नहीं है। इनको सिलेक्ट करके आप इस तरीके से मुख्तलिफ डिज़ाइंस में इस्तेमाल किया हुआ होता है। कहीं आपको ओपेसिटी के अंदर लगाया हुआ होता है, कहीं किसी ने, ठीक है। एक और अमेजिंग सा बना के दिखाता हूँ मैं आपको लाइन। और मैंने सेलेक्ट किया पेन टूल, एक लाइन ले ली, शिफ्ट एक्स कन्वर्ट कर लिया इसको लाइन के अंदर। ये लाइन नहीं थी, इसको सिलेक्ट करके इसके सेंटर में एंकर पॉइंट मुझे ऐड करना है, फिर उसके सेंटर में करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ एंड ऐड एंकर पॉइंट। ये मैंने पढ़ा दिया है, आपको शुरू वाली क्लासेस में मिलेगा, काइंडली आप वो क्लासेस दोबारा पढ़ें अगर आपको याद नहीं है। ऐड एंकर पॉइंट, तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट के सेंटर में ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा जाता हूँ, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऐड एंकर पॉइंट। तो अब इन दोनों के दरमियान ये ऐड हो गया और इन दोनों के दरमियान ये वाला ऐड हो गया। फिर ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर पाथ में जाते हैं, फिर ऐड एंकर पॉइंट, फिर इनके दरमियान ये ऐड हो गया। फिर मैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिर पाथ में जाते हैं, फिर ऐड एंकर पॉइंट। इन एक को सिलेक्ट करके छोड़ दें, मतलब एक को छोड़कर एक सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और इन सबको सिलेक्ट करके मैंने ऊपर कर दिया, ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इन सबको सिलेक्ट करके आप इनको कर दें गोल, इस तरीके से कर दें गोल। वही गोल या गोल ना भी करना जरूरी नहीं है, गोल करना आप मतलब जैसा आपको चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे ऐसी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसी लाइंस बनानी है। तो अब ये क्या काम करेगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जैक्टली जितना मुझे गैप रखना है, रखने के बाद इसको मैंने कर दिया अनफिल, जैसे वहां पर मैंने पहले वाले पैटर्न में किया था। वरना क्या होगा, ये इसके साथ ही जो ना कॉपी कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, मजा ही नहीं आएगा, गैप भी नहीं आ रहा हो। तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं एंड पैटर्न एंड मेक पैटर्न और हिट द कॉपी एंड डन। वाह, सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हमने काम सही किया है या अच्छा किया है या बुरा किया है। यहाँ पे लेता हूँ मैं हेक्सागन, 6 साइड्स हैं, हेक्सागन कहलाता है ये। और मैंने अच्छा गलती से आप ऐसा ना आपके पास स्ट्रोक खुली हुई और आपने यहाँ से स्ट्रोक लिया, आप बोले हमारे को तो पैटर्न भाई आज जो है वो अप्लाई हो चुका है, आपके स्ट्रोक में अप्लाई हो गया, तो आप इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लें यहाँ से। तो अब यहाँ पर आपका पैटर्न आ गया। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं एंड इस दफ़ा मैं ट्रांसफॉर्म ईच ले लेता हूँ, मुझे छोटा भी करना है और मुझे एक साथ रोटेट भी करना है। तो स्केल में कर लेता हूँ उसका 30x30, ठीक है। थ्री भी चेक लगा देते हैं और इसको मैं साइड्स कर लेता हूँ 45। और ट्रांसफॉर्म मुझे ऑब्जेक्ट नहीं करना, मुझे पैटर्न करना है और ये ऑप्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको क्लास याद नहीं है तो ट्रांसफॉर्म वाली क्लास पढ़ें दोबारा समझकर। और ओके, यहाँ पे लेने के बाद ये मेरे पास असल में कलर ऐसा है तो नजर नहीं आ रहा, तो मेरे पास देखें किस तरीके से बन गया। तो मैं को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक एंड हिट द डार्क ब्लू। वाओ,
कितने प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बस जो मैंने 2-4 पैटर्न बना के दिखा दिए है बस वही जिंदगी में पैटर्न बनते हैं, नहीं भाई, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत कमाल कमाल की चीजें बनती हैं। मतलब ब्रांड्स जो ना अपनी ब्रांडिंग के लिए अपने ही लोगों में से कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, अपने ही ब्रांड में से कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं और उनका पैटर्न बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कल फ्लावर्स का बना के दिखाया था, तो बहुत सारे लोग कोई शेप्स का बनाता है, कोई अपने लोगोस का बना लेता है, कोई अपने जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कुछ वेक्टर्स आर्ट का बना लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।